नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे धर्मापणम मर्चेंडाइज स्टोर पर तो अवश्य ही जाएं। क्यों? 7 दिन और बचे हैं। ये बम्पर विंटर सेल चल रही है। उसके बाद विंटर का स्टॉक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि साहब हमको मिला नहीं। चलिए बात करते हैं, और बात करते हैं भारत की अमेरिका से निपटने की तैयारी। वो इसलिए आज, बल्कि मैं कहूँ कल शाम को मैं सुन रहा था जेफरी सैक्स को। आपको पता है जेफरी सैक्स जो है वो कितने इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं दुनिया में। और उनका ये कहना था कि भैया ये अमेरिका के साथ जो है आप कुछ आगे कर लोगे ये सोचो ही मत। आपको तो ब्रिक्स को आगे बढ़ाना चाहिए और ये अमेरिका को भूल जाना चाहिए। और अमेरिका के साथ जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होती है गुडी गुडी उस टाइप की रखिए। उनके साथ आप ये क्वाड वार्ड में काहे को इन्वॉल्व हो रहे। इससे तो अच्छा है कि ये जो अमेरिका हैज़ बिकम अ डेंजर टू द वर्ल्ड, ये बोला। भारत ने अपना काम पूरा कर लिया। आप ये देखिए कि बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए। खास तौर से जो अमेरिका की जो थ्रेट है ना सबसे बड़ी, वो क्या है कि उनकी जो एयर पावर है, उनकी इतनी औकात तो है नहीं कि भाई वो अपने जो मिलिट्री मैन है वो भेजे। कहीं भी भेजते हैं तो एक शॉर्ट रेड होती है, वो जाएंगे कुछ करेंगे और भाग आएंगे, जैसे वेनेजुएला में किया। जैसे पुराने ज़माने में पूरी आर्मीज आ जाती थी और वो किसी क्षेत्र पे कब्जा कर लेती थी, जैसे अफ़गानिस्तान में किया था या इराक़ में किया था। वो तो अब इनकी औकात ही नहीं रही। तो उसके लिए भारत जो है वो बना रहा है सुदर्शन चक्र लेयर्ड डिफेंस। सुदर्शन चक्र लेयर डिफेंस का बड़ा डेवलपमेंट है आज का, और वो ये है कि M1 सुदर्शन चक्र में जो प्रोजेक्ट कुशा है, प्रोजेक्ट कुशा जो है वो जिस तरह से हमारा S-400 है, तो वो S-400 का भारतीय वर्षन है प्रोजेक्ट कुशा। पूरी तरह से इंडिजिनस, पूरी तरह से स्वदेशी। और उस प्रोजेक्ट कुशा में 3 तरह के मिसाइल्स हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल्स, एयर डिफेंस है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स। तो उसका जो पहला वर्षन है यानी M1 उसको बोलते हैं, वो M1 जो है वो टेस्ट के लिए तैयार हो गया और इसी महीने उसका टेस्ट होगा। और M1 की जो क्षमता है वो है 150 किलोमीटर, सरफेस टू एयर 150 किलोमीटर। लेकिन इसी का तुरंत का जो फॉलो ऑन है, जो M2 आने वाला है, वो M2 की रेंज है 250 किलोमीटर। और फिर जो M3 है वो भी साल के अंत तक आ जाएगा, उसकी रेंज है 400 किलोमीटर। और उसके अलावा फिर और भी विचार हो रहे हैं कि साहब कि इसको और आगे ले जाया जाए। अभी डुअल पल्स मोटर पे है, इसको ट्रिपल पल्स मोटर इत्यादि जो और टेक्नोलॉजीज आ रही है इन सब पर ले जाया जाए। रैम जेट, स्क्रैम जेट के बारे में सोचा जाए, ये सब करके, और इसको 600 किलोमीटर तक ले जाना है, जिससे कि पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाए। क्योंकि 600 किलोमीटर के बियॉन्ड उनका कोई ऐसा हवाई अड्डा है नहीं जहाँ से जहाज़ उड़ सकते हैं। तो बेसिकली उनकी पूरी की पूरी जो एयरफोर्स है वो ग्राउंडेड हो जाएगी। अब बात करते हैं इसी लेयर्ड एयर डिफेंस में जो दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है वो है भार्गवास्त्र। और वो भार्गवास्त्र जो है वो छोटे जो ड्रोन्स हैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में ही जो 10 किलोवाट वाला जो सिस्टम था उसकी टेस्टिंग हो गई। अब 30 किलोवाट वाला आ गया। 30 किलोवाट की टेस्टिंग करनी है तो क्या फिर दोबारा इनको कहे कि भाई ज़रा ड्रोन उड़ाओ थोड़े से तुम्हारे, तो उसके बाद तो उसका टेस्ट हो जाए। 30 किलोवाट जो है वो बहुत ही कम समय में, यानी आप समझिए कि लगा 1 सेकंड भी उसका, 2 सेकंड भी हो गया तो वो जला देगा पूरा सिस्टम, और वो ड्रोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ड्रोन का ड्रोना हो जाएगा। तो ये सिस्टम जो है वो तैयार है। एक और बड़ी खबर है जिससे राहुल गांधी भी बहुत दुखी होंगे। और राहुल गांधी बहुत दुखी इसलिए होंगे कि अडानी डिफेंस ने, सॉरी अडानी एरोस्पेस ने एम्ब्रायर के साथ में
करार कर लिया है। और एम्ब्रायर के साथ में मिलके अब वो सिविलियन फिक्स्ड विंग जेट्स बनाएगा भारत में, समझ रहे हैं ना आप। अच्छा, एम्ब्रायर का करार जो है वो अडानी के साथ में होने जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स के क्षेत्र में भी। तो ट्रांसपोर्टर्स के क्षेत्र में बात चल रही है, कौन करेगा। तो वो भी जो है वो अडानी ने एम्ब्रायर के साथ इसीलिए कर लिया कि जिससे कि आगे चल के और वो अडानी के एम्ब्रायर के साथ में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी भी बात कर लें, क्योंकि जो हमारा अमेरिका का जो हरक्यूलिस है C-130J वो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं वो लोग। अमेरिका बातें तो बहुत करता है कि सब हमारा सामान खरीदो, ये करो वो करो, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन रेट है वो इतना गंदा है, इतना ख़राब है वहाँ। अब एक समझ लीजिए कि अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्लाइमेट ही नहीं रहा। मैन्युफैक्चरिंग की बात वो करते हैं कि साहब कि मैं वांट टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका, लेकिन जो अमेरिकन वर्कफोर्स है वो तो अब पूरी तरह से लद्दड़ हो चुकी है, पूरी तरह से आलसी हो चुकी है, अब वो काम नहीं करना चाहते। इसीलिए वहाँ पर डेमोक्रेट्स ने उसका रास्ता देखा था कि भाई बाहर से वर्कफोर्स लाओ, ये हमारे वाले तो जो है वो वेलफेयर में जी के और तरह तरह के जो इंसेंटिव्स ले लेके ये पूरी तरह से बेकार हो गए। और ऑफ कोर्स मैं कई बार कह चुका हूँ, इसका मुख्य कारण जो है वो इन्होंने जो डॉलर को बना रखा है एक रिजर्व करेंसी, वो है। डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं हो, डॉलर की कीमत कम हो, दूसरे लोग वहाँ की चीज़ें खरीद सकें, तब तो उनका एक्सपोर्ट भी बढ़े। और उनकी जो चीज़ें हैं यानी डिफेंस मार्केट में भी मैं आज तो बता रहा हूँ आपको कि ये जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है इनका, ये डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो अपने आप को बहुत तोप समझता है, वो केवल अमेरिका के बल पे ही अब चल पा रहा है, नेटो के बल पे चल पा रहा है। बाकी लोग अब उनकी चीज़ें खरीदते नहीं, इसलिए नहीं खरीदते कि वो इतनी महंगी है कि भैया बैंकक्रप्ट हो जाए। उसके बाद फिर ऐसी कंडीशनल्स लगा देते हैं, उसमें ऐसे हिडन स्विचेस लगा देते हैं कि कंट्री को पता ही नहीं कि भाई साहब आपने उनसे कुछ F-35 अगर ले लिया तो आपने शायद अपनी सॉवरेंटी उनको गिरवी रख दी कि वो F-35 अगर ये युद्ध होगा आपसे और उसको युद्ध को अप्रूव नहीं करता है अमेरिका, तो पता नहीं वो F-35 उड़े या ना उड़े। तो इस तरह की स्थिति में अब कोई भी अमेरिकन हथियार खरीद नहीं रहा। रूस का जो प्रोडक्शन है वो यूक्रेन युद्ध की वजह से लिमिटेड हो गया है, चाइनीज़ माल बेकार है। अब भारत के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे बताऊं आपको, इस सिविलियन जेट के अलावा जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि तेजस मार्क 1A इसी महीने डिलीवर होना शुरू हो जाएगा और 5 जेट जो है वो तैयार है, क्योंकि भाई लोगों ने अभी तक केवल 6 इंजन दिए हैं। और ये भी बदमाशी हो रही है इसमें बहुत कस के, जो GE404 टाइमली डिलीवर नहीं हो रहा है, इसीलिए GE414 का जो है वो दूसरा इंतज़ाम किया जा रहा है। और सैफरन इंजन AMCA का तो बिल्कुल GE से बात ही नहीं हो रही है। और GE414 की अगर इस महीने तक या अगले महीने तक डील फाइनल नहीं हुई तो मुझे लगता है फिर उसमें भी कुछ और ही जाके मामला बैठेगा और फिर हो सकता है कि GE को पूरी तरह से भारत नकार ही दे। थोड़ा डिले और होगा, जितना हुआ तो भाई साल भर का और डिले होगा, लेकिन कम से कम इनके भरोसे तो नहीं रहेंगे। फिर मार्क 2 की पहली फ्लाइट जो है वो मार्च में है। तेजस मार्क 2 भी तैयार है और तेजस मार्क 2 आपको पता है कि ये काफ़ी बड़ा एक ऑर्डर होने वाला है। अभी तेजस मार्क 1A के ऑर्डर जो है वो 180 के दे दिए गए हैं, पहले 83 दिए गए थे, बाद में 97 दे दिए गए। अभी लगभग 40 जो हैं वो उड़ रहे हैं हमारे तेजस मार्क 1, फिर 180 ये तेजस मार्क 1A आएंगे। फिर तेजस मार्क 2 कितने आएंगे ये देखा जाएगा, संभवतः 200 के ऊपर तेजस मार्क 2 की संभावनाएं हैं। उस बीच में स्टॉप गैप के लिए क्या भारत कोई Su-57 जैसा कोई जेट लेगा या नहीं लेगा ये आगे की बात है, लेकिन रफाल के जो आपके जो 114 वाली जो डील है वो फाइनल है। तो इसलिए भारत की तैयारी पूरी है। और ये मैं बता दूं कि वेनेजुएला के विरुद्ध इस तरह की हरकत जो की इन्होंने, वो इसीलिए की क्योंकि इनको पता था कि वेनेजुएला कमज़ोर है, इसीलिए उन्होंने अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह सब लगा के उनके रेडार डिसेबल करके और अपने जो सर्वेलेंस
HALE ड्रोन्स वगैरह जो है उनके सबका यूज़ किया इन्होंने, लेकिन ये सब के सब भारत के सामने फेल है। इसलिए भारत को कतई किसी भी प्रकार की कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। भारत को अपने आप को सुपर पावर समझना भी चाहिए, और अब ये समय है कि सुपर पावर की तरह व्यवहार भी करना चाहिए, क्योंकि सुपर पावर न केवल वो होती है जिसके पास सब सुपर वेपनरी हो और सुपर कैपेबिलिटी हो, उसके पास एक सुपर थिंकिंग भी होनी चाहिए। इसमें कहीं भारत जो है वो पीछे था, लेकिन ऑप सिंदूर ने ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक दूर की हैं, लेकिन अब आगे और भी सोचना चाहिए। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से यूएस ने रशिया का जो टैंकर सीज किया है, उसके बाद रशिया और कुछ अवश्य करेगा, क्योंकि पुतिन का और कुछ हो या ना हो वो सुपर पावर की तरह सोचता तो है ही। तो इसलिए अमेरिका वालों, तुम अब वेनेजुएला के बाद पूरी तरह से अलग थलग पड़ने वाले हो, तैयार हो। जो सोचते थे ना कि तुम डॉलर को बचा लोगे, ऑयल पे कब्जा कर लोगे, ऑयल एनर्जी सब डिक्टेट कर लोगे, वो भारत के कारण आप नहीं कर पाएंगे। भारत बोलेगा कुछ नहीं, लेकिन पूरे सिस्टम को मैनेज करेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म हमें भी दिक्कत आएगी, लेकिन हम तो बहुत रिजीलियंट हैं, आप भी जानते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।